हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में इस वीडियो में आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन जब टी तथा वी चरांक को लिया जाता है, जब टी तथा पी चरांक को लिया जाता है तथा स्थिर दाब पर एंट्रोपी परिवर्तन, स्थिर आयतन पर एंट्रोपी परिवर्तन तथा स्थिर ताप पर एंट्रोपी परिवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन। माना कि आदर्श गैस में एक तंत्र है जिसका ताप T, दाब P तथा आयतन V है। यह तंत्र अपने परिवेश से dq रिवर्सिबल ऊष्मा उत्क्रमण ढंग से अवशोषित करता है। अतः इस प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन ds बराबर dq रिवर्सिबल अपॉन T, जो कि समीकरण 1 से डिनोट किया गया है। चूँकि हम जानते हैं कि एंट्रोपी एक अवस्था फलन है जो कि तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, अतः इसका मान तीन चरांकों दाब, आयतन व ताप में से किन्हीं दो चरांकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले ताप तथा आयतन को चरांक के रूप में लेने पर आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन, चूँकि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dq रिवर्सिबल बराबर d प्लस pdv होता है। हम जानते हैं कि स्थिर आयतन और ऊष्मादयता Cv बराबर डेल्टा E अपॉन डेल्टा T कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है। अतः यहाँ से d बराबर Cv dt प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 3 से रिप्रेजेंट किया गया है। अब समीकरण 2 व 3 से dq रिवर्सिबल बराबर Cv dt प्लस pdv प्राप्त होता है। चूँकि एक मोल आदर्श गैस समीकरण होता है Pv बराबर RT, अतः यहाँ से P बराबर RT अपॉन V प्राप्त होता है। अब समीकरण 4 में P बराबर RT रखने पर dq रिवर्सिबल बराबर Cv dt प्लस RT अपॉन RT dV बाई V प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 5 से प्रदर्शित किया गया है। अब समीकरण 1 व 5, जहाँ समीकरण 1 है ds बराबर dq रिवर्सिबल अपॉन T, अतः इसमें dq रिवर्सिबल बराबर ds इंटू टी रखने पर तथा फिर इसको सोल्व करने पर ds बराबर Cv dt अपॉन टी प्लस R dV अपॉन V प्राप्त होता है। माना कि प्रारंभिक अवस्था में किसी तंत्र की एंट्रोपी, आयतन व ताप क्रमशः है S1, V1 तथा T1 है, एवं अंतिम अवस्था में एंट्रोपी, आयतन तथा ताप क्रमशः S2, V2 तथा T2 है। अतः समीकरण 6 का दोनों अवस्थाओं की सीमाओं में समाकलन करने पर, यानी ds का इंटीग्रल S1 से S2, Cv dt बाई T का T1 से T2, R dV बाई V का V1 से V2। यदि ताप परास T1 से T2 के मध्य स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता Cv का मान स्थिर माना जाए तो ds का S1 S2 में इंटीग्रेशन बराबर Cv 1 अपॉन T इंटू dt का T1 से T2 में इंटीग्रेशन प्लस R 1 अपॉन V इंटू dV का V1 से V2 में इंटीग्रेशन को सोल्व करने पर हमें S2 माइनस S1 बराबर Cv ln T T1 का से T2 प्लस R ln V V1 से V2, जिसमें सबसे पहले अपर लिमिट एवं बाद में लोअर लिमिट रखने पर डेल्टा S बराबर S2 माइनस S1 बराबर Cv ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln V2 अपॉन V1 प्राप्त होता है, जो कि चरांक, आयतन व ताप के रूप में किसी आदर्श गैस में उपस्थित तंत्र के एंट्रोपी परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है यदि उस तंत्र में आदर्श गैस का 1 मोल हो। यदि तंत्र में आदर्श गैस के n मोल हो तो डेल्टा S बराबर NCV ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln V2 अपॉन V1 प्राप्त होता है। अतः किसी आदर्श गैस के लिए आयतन में परिवर्तन व ताप में परिवर्तन दिया हुआ हो तो इस समीकरण द्वारा हम उस आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। यदि T तथा P को चरांक के रूप में लिया जाए तो आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन किस प्रकार ज्ञात करेंगे। यदि प्रारंभिक अवस्था में दाब P1 तथा अंतिम अवस्था में दाब P2 हो तो आदर्श गैस समीकरण से P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2, जहाँ से V2 अपॉन V1 बराबर P1 T2 अपॉन P2 अपॉन T1
प्राप्त होता है। अब समीकरण 9 से V2/V1 का मान समीकरण 7 में रखने पर डेल्टा एस बराबर CV ln T2/T1 प्लस R ln P1 इंटू T2/P2/T1 प्राप्त होता है, जिसे सोल्व करने पर डेल्टा एस बराबर CV ln T2/T1 प्लस R ln T2/T1 माइनस R ln P2/P1 प्राप्त होता है। अब T2/T1 के पदों को एक साथ रखने पर डेल्टा एस बराबर CV प्लस R ln T2/T1 माइनस R ln P2/P1 प्राप्त होता है। चूँकि हम जानते हैं कि 1 मोल आदर्श गैस के लिए Cp माइनस CV बराबर R होता है, यानी Cp बराबर CV प्लस R। अतः CV प्लस R बराबर Cp रखने पर डेल्टा एस बराबर Cp ln T2/T1 माइनस R ln P2/P1 होता है, जो कि चरांक ताप व दाब के रूप में किसी आदर्श गैस में तंत्र के लिए एंट्रोपी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। और यदि तंत्र में आदर्श गैस के n मोल हो तो डेल्टा एस बराबर NCP ln T2/T1 माइनस NR ln P2/P1 प्राप्त होता है। अतः इस समीकरण का उपयोग करके हम यदि ताप में परिवर्तन व दाब में परिवर्तन दिया हुआ हो तो किसी तंत्र के आदर्श गैस के लिए तंत्र में एंट्रोपी परिवर्तन की गणना कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि आदर्श गैस के विभिन्न प्रकारों में एंट्रोपी परिवर्तन की गणना कैसे की जाती है। तो सबसे पहले है समतापी प्रक्रम। चूँकि हम जानते हैं कि समतापिक प्रक्रम में ताप स्थिर रहता है, अर्थात प्रारंभिक ताप बराबर अंतिम ताप यानी T1 बराबर T2। अतः समीकरण 8 डेल्टा एस बराबर NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1 से यहाँ T1 बराबर T2 रखने पर डेल्टा ST बराबर NR ln V2/V1 प्राप्त होता है। इसको लॉग की फॉर्म में चेंज करने पर डेल्टा ST बराबर 2.303 NR log V2/V1 प्राप्त होता है। अतः समतापी प्रक्रम में आयतन में परिवर्तन होने पर इस समीकरण द्वारा हम किसी तंत्र के लिए एंट्रोपी परिवर्तन की गणना कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि दाब में परिवर्तन दिया हुआ हो तो समीकरण 11 का यूज करने पर, जो कि निम्न प्रकार है, डेल्टा एस बराबर NCP ln T2/T1 माइनस NR ln P2/P1, जिसमें T1 बराबर T2 रखने पर डेल्टा ST बराबर माइनस NR ln P2/P1 होता है, या डेल्टा ST बराबर माइनस 2.303 NR log P2/P1, या इसको डेल्टा ST बराबर 2.303 NR log P1/P2 प्राप्त होता है। अतः यह समीकरण का यूज तब किया जाता है जब समतापी प्रक्रम हो लेकिन दाब में परिवर्तन हो। अतः दाब में परिवर्तन होने पर डेल्टा ST बराबर 2.303 NR log P1/P2 तथा आयतन में परिवर्तन होने पर समतापी प्रक्रम के लिए डेल्टा ST बराबर 2.303 NR log V2/V1 का उपयोग करके हम उस तंत्र के लिए एंट्रोपी परिवर्तन की गणना कर सकते हैं। जब किसी गैस का प्रसार किया जाता है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है, अर्थात V2 इज ग्रेटर देन V1, तथा उसके दाब में कमी होती है, अर्थात P1 इज ग्रेटर देन P2। अतः समीकरण डेल्टा ST बराबर 2.303 NR log V2/V1 तथा समीकरण डेल्टा ST बराबर 2.303 NR log P1/P2 से स्पष्ट है कि एंट्रोपी परिवर्तन गैसों के प्रसार में धनात्मक होता है। अतः स्पष्ट है कि गैसों के समतापी प्रसार में एंट्रोपी बढ़ती है। लेकिन यदि गैसों का संपीड़न किया जाए, अर्थात V2 इज लेस देन V1 या P2 इज ग्रेटर देन P1 हो, तो इस स्थिति में उन दोनों समीकरणों का यूज करने पर एंट्रोपी परिवर्तन ऋणात्मक आता है। इससे स्पष्ट है कि गैसों के समतापी संपीड़न में एंट्रोपी घटती है। अतः गैसों का समतापी प्रसार होने पर एंट्रोपी बढ़ती है तथा गैसों का समतापी संपीड़न होने पर एंट्रोपी का मान घटता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि समदाबी प्रक्रम। चूँकि हम जानते हैं कि समदाबी प्रक्रम में दाब स्थिर रहता है, अर्थात P1 बराबर P2। अतः
अतः समीकरण 11 डेल्टा एस बराबर एन सी पी एल एन टी टू बटा टी वन माइनस एन आर एल एन पी टू बटा पी वन, जिसमें पी वन बराबर पी टू रखने पर हमें डेल्टा एस पी बराबर एन सी पी एल एन टी टू बटा टी वन प्राप्त होता है, जहाँ ई पी सी पी स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता को रिप्रेजेंट करता है। या डेल्टा एस पी बराबर 2.303 एन सी पी लॉग टी टू बटा टी वन प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने से किसी आदर्श गैस की एंट्रोपी बढ़ती है। यदि हमें समदाबी प्रक्रम दिया हुआ हो तथा ताप में परिवर्तन दिया हुआ हो तो इस समीकरण द्वारा हम किसी आदर्श गैस की एंट्रोपी परिवर्तन की गणना कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे समआयतनिक प्रक्रम। चूँकि हम जानते हैं कि समआयतनिक प्रक्रम में आयतन स्थिर रहता है, अतः V1 बराबर V2। अतः समीकरण 8 का यूज करने पर जो निम्न प्रकार है, डेल्टा एस वी बराबर एन सी वी एल एन टी टू बटा टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बटा वी वन होता है। इस समीकरण में V1 बराबर V2 रखने पर डेल्टा एस वी बराबर एन सी वी एल एन टी टू बटा टी वन प्राप्त होता है, जो कि स्थिर आयतन पर किसी आदर्श गैस की एंट्रोपी परिवर्तन को दर्शाता है। या डेल्टा एस वी बराबर 2.303 एन सी वी लॉग टी टू बटा टी वन प्राप्त होता है, जहाँ सी वी स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता को रिप्रेजेंट करता है। अतः इस समीकरण का यूज करके हम स्थिर आयतन पर किसी आदर्श गैस की एंट्रोपी परिवर्तन की गणना कर सकते हैं। और इससे स्पष्ट है कि इस समीकरण से स्पष्ट है कि स्थिर आयतन पर ताप बढ़ाने पर किसी आदर्श गैस की एंट्रोपी का मान बढ़ता है। अतः स्थिर दाब पर स्थिर आयतन पर ताप बढ़ाने पर किसी आदर्श गैस की एंट्रोपी का मान बढ़ेगा। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दिया हुआ है कि एक मोल नियोन गैस को आदर्श गैस मानते हुए स्थिर दाब पर 0 डिग्री सेल्सियस से 727 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो एंट्रोपी परिवर्तन की गणना कीजिए। क्या दिया हुआ है? स्थिर दाब पर। चूँकि हम जानते हैं कि आदर्श गैस के लिए Cp माइनस Cv बराबर R, अतः यहाँ से Cp जो कि स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता है तथा Cv जो कि स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है, अतः Cp बराबर Cv प्लस R, जहाँ Cv बराबर 3/2 R दिया हुआ है तथा Cp बराबर 5/2 R प्राप्त होता है। इन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि T1 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस जिसे केल्विन में बदलने पर T1 बराबर 273 केल्विन तथा T2 बराबर 727 डिग्री सेल्सियस जिसे केल्विन में परिवर्तित करने पर T2 बराबर 1000 केल्विन प्राप्त होता है। तथा नियोन गैस जो कि आदर्श गैस है उसका 1 मोल दिया हुआ है एवं R गैस स्थिरांक है जिसका मान 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। अब स्थिर दाब पर एंट्रोपी परिवर्तन का सूत्र डेल्टा एस बराबर एन सी पी एल एन टी टू बटा टी वन या 2.303 एन सी पी लॉग टी टू बटा टी वन होता है। अब इस समीकरण में एन सी पी टी टू बटा टी वन का मान रखने पर तो डेल्टा एस बराबर 2.303 एन बराबर 1 सी पी बराबर 5/2 R टी टू बराबर 1000 तथा टी वन बराबर 273 रखने पर डेल्टा एस बराबर 2.303 इंटू 1 इंटू 5/2 R log 1000/273 प्राप्त होता है, जिसमें R बराबर 8.314 रखने पर तथा इसको सोल्व करने पर हमें डेल्टा एस बराबर 26.9 जूल पर केल्विन प्राप्त होता है, जो कि स्थिर दाब पर एंट्रोपी परिवर्तन है। इस प्रकार हम स्थिर दाब पर एंट्रोपी परिवर्तन की गणना कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है कि 35.5 ग्राम क्लोरीन गैस को स्थिर आयतन पर, अब दिया हुआ अपन को स्थिर आयतन पर 27 डिग्री सेल्सियस से 1000 केल्विन ताप तक गर्म किया जाता है, तो इस परिवर्तन में हुए एंट्रोपी परिवर्तन की गणना कीजिए। जहाँ Cv जो कि स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है उसका मान दिया हुआ है 3/2 R। चूँकि हमें 35.5 ग्राम दिया हुआ है जिसे मोल में कन्वर्ट करने पर n बराबर 35.5/71 बराबर 1/2 प्राप्त होता है और T1 बराबर 273 प्लस 27 बराबर 300 केल्विन। R का मान हम जानते हैं 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। अतः स्थिर आयतन पर एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस वी बराबर एन सी वी
ln T2 बट्टा T1 या 2.303 NCV log T2 बट्टा T1 प्राप्त होता है। अतः इसमें मान रखने पर n बराबर 1/2, CV बराबर 3/2R, T2 बराबर 1000 और T1 बराबर 300 और R बराबर 8.314 रखने पर डेल्टा SV बराबर 7.50 जूल पर केल्विन प्राप्त होता है। इस प्रकार हम स्थिर आयतन पर किसी आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन की गणना कर सकते हैं।